लागी मोहे तुम्हारी हो तुम्हारी हो राम कुमारी हो राम कुमारी हो सतगुरु भेद बताइया खोली भरम की वारी हो सब घटती से आत्मा सब ही सुनारी हो लागी मोहे लागी मोहे तुम्हारी हो तुम्हारी हो राम कुमारी हो राम कुमारी हो दीपक जो ज्ञान का चढ़ो गम अटारी हो मीरा दासी राम की इमरत बलिहारी हो लागी मोहे लागी मोहे राम कुमारी हो 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 ओशो। बैठे दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। प्रेम और दिव्य प्रेम एक पत्र जो मैंने ओशो को लिखा था, वो पत्र मैंने आपको शेयर किया था। वो शेयर उस समय मैं दर्शन शास्त्र से जब एमए कर रहा था तो महर्षि अरबिंदो पर एक टॉपिक था, उनकी अति मानसिकता पर। तो उसी अति मानसिकता वो बुक में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो वो पत्र का वो मैंने भेजा था। तो उसका जो उत्तर जो कितना शार्ट में दिया है, कह रहे हैं
कि ये दो शब्द मेरे आधार हैं, ध्यान और प्रेम। ये दो ही आधार है। जितना बोल रहे हैं वो सो, जो कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, केवल दो ही बात। आपको ये दो बात समझ में आ जाए, ध्यान और प्रेम। ये दो मार्ग हुए और दोनों मार्ग पर एक पर ही अटक गए लोग तो बात पूरी नहीं हो गया। प्रेम की यात्रा पर जो लोग चले और प्रेम आकार से ही चलोगे, प्रेम संबंधों का है, प्रेम आकार से यात्रा करोगे तो आकार पर ही अटक गए। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार। उसकी धार दरिया के प्रेम की उल्टी वाकी धार। जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। उसकी धार बिल्कुल उल्टी है। और दोनों मार्ग है इसी में। प्रेम का जो मार्ग है, ये इश्क नहीं आसा इतना तो समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा इतना तो समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब, अरे उस आग के दरिया में, यानी ध्यान की बात जब कर रहे हैं तो आग जैसी है, एक जले। और जब प्रेम की बात कर रहे हैं तो डूबना भी है। आप कमरे में जाते हो ना, साफ सफाई करते हो, तब मेहनत करते हो, श्रम करते हो, ये ध्यान वाला पहलू है। अब हरदम साफ सफाई ही करते रहोगे क्या? नहीं। देन आप क्या करते हो? फिर इसके बाद विश्राम करते हो, और बिना साफ सफाई के विश्राम नहीं हो पाएगा। फिर जाते ही तुम बेहोश हो जाओगे। इतनी गंध है, इतनी कि उसमें मूर्छा आ जाएगी। यही प्रेम अगर आकार पर ही रुक गया तो आप मूर्छा से आगे नहीं हटोगे, लेकिन ध्यान पर अगर रुक गए तो विश्राम नहीं, समाधि नहीं उपलब्ध हो पाएगी। और प्रेम ही उसमें सबसे मूल्यवान तत्व है। यात्रा, आपका जो यात्रा है आध्यात्म की, उसका पूर्वार्ध ध्यान है। आप ध्यान से यात्रा करो और उत्तरार्ध प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है। ये भक्ति में जाकर के वो समाप्त होती है, बात पूरी होती। और भक्ति कहते हैं, भक्ति की कोई, जैसे सागर की कोई सीमा है, और डूबो तो डूबते ही रहो, डूबते ही जाओ। भक्ति पराभक्ति में जब बदलती है तो यही गौड़ी भक्ति, गुरु से प्रेम, मित्र से प्रेम, मासूका से प्रेम, ये सीढ़ी की तरह उपयोग किए हम, और वो सीढ़ी वही पराभक्ति में बदलती है। पराभक्ति में कब बदलेगी? जब आप उसके साथ होश वाला, वो सीढ़ी तभी आपको ऊपर की तरफ ले जाएगी धीरे धीरे। नहीं तो एक जगह वही ना, उल्टी वाकी धार। धार समझते हैं? जब अगर कोई नदी में देखे होंगे, नदी में भंवर बनती है, वो भंवर उल्टी उल्टी जाती है ऐसे। और जो तैराक हैं, जिनको पता है, जो तैरना जानते हैं, वो भंवर में नहीं, जिनको नहीं पता है, भंवर समझो प्रेम जैसी ही है ये भंवर। उस भंवर में अगर पैर पड़ गए ना तो आप डूबो, नीचे जाओ, ये होश रखो। जो लोग उस भंवर में फंसते हैं ना, ये तरीका है नदी में तैरने का। जो लोग भंवर के साथ खेलते हैं तो भंवर में अगर नीचे जाओ तो ऊपर ही है वो भंवर। भंवर क्यों बनती है? भंवर इसलिए बनती है कि ऊपर का जो प्रवाह है पानी का, नदी का, वो बहुत तेज है, और नीचे जो सागर की तरह है वो धीमा है। तो दोनों में घर्षण होता है तो वो सर्किल बन जाता है भंवर, और उसमें लोग फंस के मर भी जाते हैं। अगर संसार के इसी में फंस के मर भी जाओगे, लेकिन सागर की गहराई में उतरना है तो क्या करो? उसमें छोड़ दो, लेट गो।
होश रखो और नीचे चले जाओ। नीचे सागर से फिर आप आराम से उस भंवर से निकल सकते हो। लेकिन जिनको छटपटाहट है वो भंवर में ही ऊपर आने की कोशिश करते हैं और उस छटपटाहट में गए काम से। तो उल्टी वाकी धार, धार उल्टी है, बस लेट गो, उसमें छोड़ दो अपने को और फिर देखो तुम सागर की तलहटी में पहुंच जाते हो। वहां शांत है सागर और धीरे धीरे बहा जा रहा है और आप उस भंवर से पार निकल जाते हो उल्टी वाकी धार। और अगर धार में उस आकार में फंस गए तो फिर बाद में आपकी पीड़ा, दुख, संताप, बिछोह ये सब नियति हो। और यही यही भंवर आपको सागर से भी मिला सकती है। बस उसके साथ और लेट गो, छोड़ दो और नीचे देखो। नीचे सागर शांत है, नीचे दरिया शांत है और बहुत आराम से आप उस भंवर से निकल सकते हो। ये दो आधार हम लोगों को खूब खूब समझ लेने चाहिए। इस दिव्य प्रेम की यात्रा कैसे, यही प्रेम कैसे दिव्य प्रेम में बदले। तो यात्रा जो है आकार से ही शुरू करेंगे, प्रेम के साथ होश। हम इसीलिए, क्योंकि जो ध्यान के साथ गलती हुई और जो प्रेम के साथ गलती हुई, ओशो दोनों को इसीलिए जोड़ रहे हैं। भक्त अक्सर आकार में उलझ गया और ध्यानी निराकार में उलझ गया। बात वहीं, ध्यानी को प्रेम नहीं पैदा हो सका और भक्त को आकार से ज्यादा वो ध्यान, वो शून्यता नहीं घटित हुई। ये दोनों ही आपको तीसरे पे साक्षी तभी आपको होगा जब आकार में भी आपको जीना सीख जाए और शून्य निराकार में भी आपको जीना। तो तीसरी बात वो चैतन्य में, कहते हैं ना, जाप मरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मरी जाए, राम सने ही ना मरे, कह कबीर समझाए। वो प्रेम नहीं मरता, राम सने ही, प्रेम नहीं मरता, वो प्रेम ही अंत में चैतन्य हो जाता है। तो चाहे ध्यान से शुरू करें, चाहे प्रेम से शुरू कर रहे हैं, बस जल्दी ही दूसरा किनारा आ जाता है। लेकिन प्रेम से यात्रा मूर्छे मूर्छे में नहीं, यात्रा जाग करके दूसरा किनारा जल्दी पकड़ लीजिए, होश वाला। और होश से चल रहे हैं और दोनों को साथ ही साथ साधना है। तो जो भविष्य में गलतियां हुई है उसी को हम लोगों के लिए ओशो ये चुनौती दे रहे हैं कि ध्यान और प्रेम। तो उस पत्र में यही बात वो कहते हैं कि मेरे जीवन, मेरे शब्दों के, मेरे आधार ही यही दो शब्द हैं। मैं सारा कुछ इतनी जो बोल रहा हूं केवल यही दो बात समझाने के लिए कि तुम ध्यान पूर्ण हो जाओ और प्रेम पूर्ण। कह रहे हैं आगे, वो कहते हैं उसमें, माँ योग नीलम उस समय सेक्रेटरी थी, सन 87 की बात है। तो सेक्रेटरी उस समय ओशो केवल बात कह देते थे और सेक्रेटरी उनको टाइप करके भेज देती थी। तब पत्र उस समय ऐसे ही देते थे कि ओशो बता देते थे कि इनको ये भेज दो। बहुत सारे पत्र आते थे लेकिन ओशो जवाब सभी का देते थे, किसी को निराश नहीं करते थे। आगे वो कहते हैं कि ध्यान का फूल खिले और प्रेम की सुगंध उड़े। संबंधों में प्रेम, आप जितने संबंध हैं, गुरु है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, परिवार है, ये आकार है, पृथ्वी है, धरती है, चांद है, तारे हैं, झरने हैं, सबके साथ प्रेम पूर्ण संबंध बनाओ। और भीतर ध्यान, एक होश भी, होश को भी जगाए रखो। और ये दोनों ही आपको उस तीसरे तत्व से चैतन्य, आपको और चैतन्य बनाएंगे। राम सने ही ना मरे कह, और यही प्रेम फिर आपको अपने मूल तक जोड़ देता है। तो प्रेम ही वो धागा है और होश और प्रेम, वो प्रेम होश पूर्ण हो। तो आइए हम लोग भी बिना समय, क्योंकि बात में ज्यादा, फिर बात ज्यादा होती है तो टाइम नहीं रहता, आज पूरे ढंग से हम लोग
नृत्य भी करेंगे और बैठ करके प्रयोग भी करेंगे, ध्यान का भी प्रयोग करेंगे। तो मियाँ आज तुम्हारे पास समय है कि नहीं? जल्दी जाना है? राइट, तो हम लोग बैक टू समाधि भी आए क्या भाई? सब लोग अगर ऐसे है, क्योंकि समय भी है तो थोड़ा सा हम लोग टाइम पे आ जाएंगे, करीब 40-45 मिनट के लिए, क्योंकि ये मानसुला का आदेश था तो आदेश को भी पालन करना चाहिए भैया। वो भी होस्ट है, कल की होस्ट तो वही रहेगी ना, तो उसका भी। हाँ, तो चलिए हम लोग पहले खड़े हो करके पूरे भाव से गुरु से जोड़ करके गुरु के प्रेम में पढ़ करके नृत्य करते हैं, याद करते हैं गुरु की ऊर्जा को और उपस्थिति को, और उनके साथ जोड़ करके हम नृत्य करते हैं। फिर बैठ करके हम ओम प्राणायाम का, जैसे भी कल भी बताया था मैंने, ओम को कैसे करना है, ऐसे शुरू करना है। और जब मुंह खोल रहे हैं तो मुंह, चेहरे का कोई तनाव नहीं हो, बस हल्का सा चेहरा ढीला छोड़ देंगे तो होठ आपके खुल जाएंगे। जो हमिंग वाला पोर्शन है वो लंबा दीजिए, ऐसे शुरू करिए। और फिर ये भी होठ भी बंद हो जाएंगे, फिर कंठ से भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, दोनों बंद हो जाएंगे। फिर ये दोनों फिर अपने भीतर की तरफ यात्रा करेंगे, स्वयं के उस शून्य से, निराकार से प्रेम। तो शुरुआत शब्द से, ध्वनि से शुरू करेंगे। पहले बोल करके, फिर कंठ से, फिर ये भी बोलना, सुनना, फिर सुनना मात्र, और प्रेम। लेकिन प्रेम के धागे को जोड़े रखिएगा, जब उच्चारण कर रहे हैं होश और प्रेम से यात्रा करते जाइए। और जब शून्य में पहुंच गए तो विश्राम, लेट गो। ये पहला चरण जो है उसको पूरे ढंग से श्वास का, गहरी श्वास का नृत्य से ऊर्जा जग जाएगी, तब हमारा होश पूर्ण समाधि हो जाएगी, नहीं तो वो समाधि नींद में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए पहले हम थोड़ी ऊर्जा जगा लें। ध्यान है वो क्या है, वो जागरण के लिए है, ताकि आपका जागरण घटित हो, तब आप मिटे, नहीं तो वो मिटना मूर्छापूर्ण हो जाएगा। तो आइए खड़े होकर के पहले नृत्य करते हैं करीब 10 मिनट, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे। ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे।
को रखते रोजा रोजा। सतगुरु के चरणों में हमने, सतगुरु के चरणों में हमने राम रतन धन पाया रे। सतगुरु के चरणों में हमने राम रतन धन पाया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे। ओशो ओशो तंत्र मंत्र यंत्र में कितने भटक रहे हैं बेचारे बेचारे। कथा पुराण दुख दर्द निवारण में लुट पिट गए सारे सारे। भटक रहे हैं बेचारे, कथा पुराण दुख दर्द निवारण में लुट पिट गए सारे, में लुट पिट गए सारे। ओंकार के सुमिरन में रहकर, ओंकार के सुमिरन में रहकर हमने सब कुछ पाया रे। ओंकार के सुमिरन में रहकर हमने सब कुछ पाया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे। राधे राधे कोई कहावे, गीता कोई पढ़ावे पढ़ावे पढ़ावे। कोई गावे हरे हरे कृष्णा, कोई रोग भगावे भगावे भगावे। राधे राधे कोई कहावे, गीता कोई पढ़ावे, कोई गावे हरे हरे कृष्णा, कोई रोग भगावे, कोई रोग भगावे। अचल पुरुष से नेह लगाकर, अचल पुरुष से नेह लगाकर हमने परम पद पाया रे। अचल पुरुष से नेह लगाकर हमने परम पद पाया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे।
रे, प्यार का मौसम आया 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 रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे, प्यार का मौसम आया 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 रे, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें। यात्रा चल से अचल पुरुष की तरफ, अचल पुरुष से नेह लगाकर हमने परम पद पाया। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें, चाहे तो आई फोल्ड लगा लें, पूरा अंधेरा कर लें। एक कान में ईयर प्लग लगाएं, एक कान खुला छोड़ें। पूरी श्वास भरे और ओम का आ उ म का उच्चारण, ऊ और म को लंबा करें। आ से होठ खोल करके शुरू करें, फिर बंद करके ऊ और म को लंबा करें। हमिंग साउंड से पूरी श्वास बाहर निकल जाएगी। ओम से शुरू करते हैं। ओम प्राणायाम।
भी बंद कर दें। कंठ से हमिंग साउंड, भ्रामरी प्राणायाम। उच्चारण इतनी जोर से करें कि आपका रोआ रोआ झंकृत हो जाए और इसकी ध्वनि भी आप सुन रहे हैं।
Now lie down in Savasana. शवासन में लेट जाएं। संगीत बाहर का बंद हो गया। 1 मिनट और गुंजार करते रहें। लेट करके गुंजार करें और जब श्वास भर रहे हैं तो अपने शून्य को अनुभव करें और गुंजार करें तो गुंजार को सुनें। 1 मिनट और गुंजार करना है। देह मिटती जा रही है। विचार समाप्त होते जा रहे हैं। भावनाएं भी विदा हो रही हैं। एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। गुंजार भी बंद कर दें। एक निर्भरता, एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। सारे आकार, तनाव, चिंता, दुख, पीड़ा सब आकार से हैं। आकार से दूरी बन गई। चेतना शून्य की तरफ मुड़ गई। निराकार की तरफ। Watch your inner space.
Watch it lovingly. Listen the sound of space. शून्य का संगीत सुनाई देने लगा। अपने दोनों कानों में ईयर प्लग लगा ले। बाहर के सारे द्वार दरवाजे बंद कर लिए। चेतना शून्य की तरफ, निराकार की तरफ मुड़ गई। आकार से पूरी दृष्टि हटाएं। निराकार से नाता जोड़ें। निराकार ही हो गए और इस निराकार की कोई सीमा नहीं। कहाँ है सीमा? You are the space. सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसे प्रेम से देखते देखते, उसे सुनते सुनते इसी में लीन हो जा, मिट जा, डूब जा। 45 मिनट बाद फिर आपको सूचना करूंगा। इसकी गहराई में डूबें। हरि ओम।
धीमी गहरी श्वास, दो चार लंबी गहरी श्वास लें। अपने हाथ पांव हिलाएं, अंगड़ाई लें, धीरे से उठकर बैठें। सर्वेषां सर्वेषां अपने आँख कान खोलें, दोनों हाथ जोड़ लें, सद्गुरु ओशो के प्रति, सभी संतों बुद्धों के प्रति धन्यवाद के भाव से भरें। हे सद्गुरु, लाख लाख शुक्रिया। आज ध्यान में समाधि में डूबने का अवसर मिला। सर्वेषां सर्वेषां शुक्रिया सद्गुरु, शुक्रिया। सर्वेषां दोनों हाथ फैला करके पूरे अस्तित्व के प्राप्त मंगल भाव से भरे। सभी स्वस्थ हो, सभी सुखी हो, सभी शांति से भरपूर हो। ध्यान की उस ऊर्जा को पूरे अस्तित्व में बिखेर दें। पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। हौले हौले बैठे बैठे झूमे।
आइए 5 मिनट उत्सव मनाते हैं, फिर विदा होते हैं। खड़े हो जाए। बरस गए नैना होशों के अंगना, बरस गए नैना होशों के अंगना। बरस गए नैना होशों के अंगना, बरस गए नैना होशों के अंगना, बरस गए नैना होशों के अंगना, बरस गए नैना होशों के अंगना। होशों के अंगना मोरे साहिब के अंगना, होशों के अंगना मोरे साहिब के अंगना, मिला दिल को छीना होशों के अंगना, मिला दिल को छीना होशों के अंगना। बरस गए नैना होशों के अंगना, बरस गए नैना होशों के अंगना। बिन बादल के बिजुली चमके, मन का पपीहरा पियू पियू चहके। बिन बादल के पाग मारे बिन बादल के बिजुली चमके, मन का पपीहरा पियू पियू चहके। प्रेम के मोती झर झर बरसे, प्रेम के मोती झर झर बरसे। मोर समोरा जीरा नाचे, मोर समोरा जीरा नाचे, मिला दिल को छीना होशों के अंगना, मिला दिल को छीना होशों के अंगना। बरस गए नैना होशों के अंगना, बरस गए नैना होशों के अंगना। प्रेम की डाली ऐसी नजरिया, चीर के दिल में उतरी कटरिया। प्रेम की डाली
की डाली ऐसी नजरिया चीर के दिल में उतरी खटरिया देख रही मैं उनकी डगरिया देख रही मैं उनकी डगरिया दिल में समाए ओशो सवरिया दिल में समाए ओशो सवरिया मिला दिल को चैना ओशो के अंगना मिला दिल को चैना ओशो के अंगना ऐसे गई नैना ओशो के अंगना बरस गई नैना ओशो के अंगना ओशो के अंगना ओशो के अंगना मोरे साहिब के अंगना ओशो के अंगना मोरे साहिब के अंगना मिला दिल को चैना ओशो के अंगना मिला दिल को चैना ओशो के अंगना बरसे गई नैना ओशो के अंगना बरसे गई नैना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। जय ओशो।